हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन लग्जरी। आज की हमारी ये वीडियो मई के मंथ की करंट अफेयर्स की तीसरी वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आप हमारी वेबसाइट educationluxury.com पर जाकर वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे मॉक टेस्ट या फिर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है जो आप अपने एग्जाम्स के लिए चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतरबरी पोर्ट, a deep sea port under construction, relates to which country? Options are Indonesia, Japan, Bangladesh, Pakistan. The correct answer is Bangladesh. This port will be the first seaport in Bangladesh. Normally तो ये फोर्थ सी पोर्ट है, लेकिन अगर हम डीप सी पोर्ट की बात करें तो ये पहला डीप सी पोर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cape Town Convention relates to which of the following? Options are aircraft, army, navy, CRPF. Correct answer is aircraft. Next question देखते हैं। A new species gecko Mizoram mensis was recently found in. Options are Andhra Pradesh, Bhutan, Mizoram, Meghalaya. The correct answer is Mizoram. गेको बेसिकली छोटी लिजर्ड्स होती हैं, कार्निवोरस लिजर्ड्स, जो कि ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। और इन्हीं की एक स्पीशीज़ जो है हाल ही में मिज़ोरम में मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Import price conditions of which commodity was amended? Options are apricot, apple, silk, tendu leaves. Correct answer is apple. Next question देखते हैं। Sagar Parikrama initiative was initiated in which sphere? Options are fisheries, rural development, urban housing, wildlife protection. Correct answer is fisheries. ये इनिशिएटिव फिशरमैन या फिश फार्मर्स के लिए लिया गया था। एक COH कंडक्ट की थी, जो कि कोस्टल स्टेट्स या यूटीज़ हैं हमारी कंट्री की, वहाँ पे हुआ था। और प्राइम मोटिव होता है कि फिशरमैन या फिश फार्मर्स के जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हों और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो बाय इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स विच आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, लाइक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो हैं वो हैं मिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंसेस टू फिशरीज? ऑप्शंस आर PM मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रेवोल्यूशन, फार्म पॉन्ड प्लस, PM किसान सम्मान निधि। करेक्ट आंसर इज PM मत्स्य संपदा योजना। अभी मैंने बताया ये फिशरमैन के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और बेसिक मोटिव है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फिशरीज़ में वो इम्प्रूव हो, प्रोडक्टिविटी या फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है या जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बेटर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Snow leopard was recently seen in which part of J&K for the very first time? Options are Karnataka, Jammu, Kishtwar, Kashmir. The correct answer is Kishtwar. Next question देखते हैं। G7 2023 was held in India, Japan, China. Correct answer is Japan. जापान में ये G7 2023 हेल्ड हुआ था और हिरोशिमा में। G7 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are green deposits? Options are environment friendly investment, infrastructure investment, family welfare projects, water and sanitation development. The correct answer is environment friendly investment. ग्रीन डिपॉजिट्स फिक्स डिपॉजिट्स की तरह ही होते हैं, पर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो चाहते हैं कि उनके जो फंड्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज़ हों। और जो बैंक ग्रीन डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है उन्हें RBI को इन्फॉर्म करना होता है कि वो ये ग्रीन डिपॉजिट्स कौन से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा अकॉर्ड वाज साइंड बाय UK एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, US एंड जापान। द करेक्ट आंसर इज UK and Japan.
हाल ही में ये अकॉर्ड साइन हुआ था। यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ऋषि सुनाक और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर फूमियो किशिदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th May, 19th May, 17th May, 18th May. करेक्ट आंसर इज 19th May. ये डे इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में बाय US सीनेट और इस बार इसकी 18th एनिवर्सरी थी। हर साल ये जो डे है 3rd फ्राइडे ऑफ मे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 19th मई को सेलिब्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently seen in news, INS Warshir is. Options are sea vessel, patrolling ship, submarine, anti-submarine. The right answer, correct answer is submarine. Next question देखते हैं। BL Lac Blazar seen in news is related to active galactic nuclei, star, volcano, cyclone. The correct answer is active galactic nuclei. एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई और AGN ये एक रीजन होता है गैलेक्सी में जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। इसकी ल्यूमिनोसिटी नॉर्मल से हायर होती है और जिस गैलेक्सी में ये पाया जाता है उसे एक्टिव गैलेक्सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिलीफ ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड फॉर म्यांमार? ऑप्शंस आर राहत, मैत्री, संकट मोचन, करुणा। द करेक्ट आंसर इज़ करुणा। म्यांमार में हाल ही में जो साइक्लोन अभी आया था जिसका नाम था मोका, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें इंडिया ने भी अपना एक रिलीफ ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम है करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Riverine based religious tourism circuit has been initiated by. Options are Assam, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu. The correct answer is Assam. ये जो रिलीजियस टूरिज़म सर्किट है इसमें एक फेरी सर्विस के थ्रू 7 रिलीजियस साइट्स जो हैं गुवाहाटी के अराउंड में कनेक्ट किया जाएगा। असम के जो करंट CM हैं वो हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Global depository receipts are. Options are financial instrument, green bonds, green deposits. Correct answer is financial instrument. GDRs जो हैं वो एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि डिपॉजिटरी बैंक प्रोवाइड करता है और GDR सर्टिफाई करता है कि एक इन्वेस्टर के कितने शेयर्स हैं फॉरेन कंपनी में और वो शेयर्स वो ट्रेड कर सकता है अपने लोकल स्टॉक मार्केट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Spitzer Resurrector mission was launched by. Options are Indian Air Force, Indian Navy, US Air Force, US Navy. Correct answer is US Air Force. Spitzer एक टेलीस्कोप है जो 2003 में लॉन्च किया गया था और ये अपनी इंफ्रारेड इमेजिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए माना जाता है। 5 years फंक्शनैलिटी के साथ ये टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। 16 years तक ये हमें सर्व करता रहा और अभी ये जो मिशन है ये इस उद्देश्य से लॉन्च किया जा रहा है कि स्पेस में ही जाकर स्पिट्ज़र जो है उसको सर्विस किया जाएगा और उसे रिस्टोर किया जाएगा टू इट्स ओरिजिनल पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 239 AA signifies. Options are special status to Delhi, CM of Delhi, Lieutenant Governor of Delhi. Correct answer is special status to Delhi. As per this article, जो National Capital Territory of Delhi है उसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकती है और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है अपनी सिटी के लिए और एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ऑर्डर्स ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर या लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently withdrawn ₹2000 notes were introduced under which section of RBI? Options are Section 24 of RBI Act, Section 45, Section 26. Correct answer is Section 24 of RBI Act. Next question देखते हैं। Shell bangle has been found at which of the following Harappan sites? Options are Khatia village, Gujarat, Rakhigadi, Kot Deji, Banavali. करेक्ट आंसर इज़ खतिया विलेज, गुजरात। खतिया विलेज कच्छ में कच्छ गुजरात में है और ये एक हरप्पन साइट है, वहाँ पे ये शेल बैंगल्स जो हैं वो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परक स्कीम इज़ इनिशिएटेड बाय। ऑप्शंस आर हेल्थ मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री। करेक्ट आंसर इज़ एजुकेशन मिनिस्ट्री।
परख एक नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है जो कि NCERT के अंडर आएगा, और मेन मोटिव है कि एक यूनिफॉर्मिटी हो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में, और सिर्फ असेसमेंट में ही नहीं बल्कि टीचिंग या लर्निंग प्रिंसिपल्स में भी। परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A naval exercise between India and Saudi Arabia 2023 is, options are Al-Muhad Al-Hindi, Varuna, Slinix, Samudra Shakti. Correct answer is Al-Muhad Al-Hindi. Next question देखते हैं। Symbol seen in news is related to a scepter, a document, historic site, monument. The correct answer is a scepter. Scepter एक तरह का एक ornament है जो पुराने रूलर्स जो है वो अपने हैंड में होल्ड करते थे टू शो पावर एंड अथॉरिटी। और अभी हाल ही में इसको लेकर एक न्यूज़ थी, क्योंकि एक सिंगल जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, वो अभी पार्लियामेंट में उन्होंने इंस्टॉल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Udan 5.1 was launched by, options are Ministry of Education, Ministry of Finance, Ministry of Civil Aviation, Ministry of Health. Correct answer is Ministry of Civil Aviation. उड़ान स्टैंड्स फॉर उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान 5.0 ऑलरेडी लॉन्च की गई थी, और उसके सक्सेस के बाद अभी उड़ान 5.1 लॉन्च की गई है, जिसका प्राइम फोकस है कि रिमोट एरियाज़ जो हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी हो, जो लास्ट माइल है वो भी कनेक्ट हो पाए हेलीकॉप्टर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which schedule in Indian Constitution provides special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states? करेक्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास 7th, 6th, 4th और 5th। करेक्ट आंसर इज 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the environment related project Amazon FACE stands for free air CO2 enrichment, free air carbon enrichment, free air CO2 emissions. Correct answer is free air CO2 enrichment. Next question देखते हैं। Smart campaign relates to, options are promoting digital transactions, startups, digital marketing, global services. Correct answer is promoting digital transactions. Basically promoting digital transactions in ग्राम पंचायत, और इसका मेन मोटिव है कि women folk जो है वो भी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वर्ल्ड नंबर टोबैको डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शंस आर 29th May, 25th May, 31st May और 30th May. करेक्ट आंसर इज 31st May. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Shenzhou 16 mission recently seen in news is initiated by, options are Japan, Philippines, Thailand, China. The correct answer is China. हाल ही में चाइना ने ये मिशन कंडक्ट किया, और चाइना ने अपना फर्स्ट सिविलियन एस्ट्रोनॉट जो है वो ऑर्बिट में भेजा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Article 93 in Indian Constitution relates to, options are Governor, Chief Minister, Deputy Speaker, Chief of Army Staff. Correct answer is Deputy Speaker. Article 93 to 96 जो हैं वो डील करते हैं लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के साथ। हमारे जो करंट स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं मिस्टर ओम बिरला, और जो डेप्यूटी स्पीकर है उनकी पोस्ट जो है वो जून 23, 2019 से अभी तक वैकेंट ही है। तो चलिए हम आज इतने ही करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।